देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2010 में पूछा गया था। क्या पूछा गया? सो दैट 4 माइनस 5√2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन तो हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इस क्वेश्चन की तो आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। पूछा जाएगा, ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए समझिए इसको, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो ये जो नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको रेशनल नंबर एज्यूम करेंगे पहले, ठीक है। तो लेट अस एज्यूम दैट that 4 minus 5√2 is a rational number, तो देखिए, हमें प्रूफ करना है इसे इरेशनल नंबर, लेकिन हम इसको एज्यूम क्या करेंगे? रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए, अगर ये नंबर रेशनल नंबर है तो ये क्या करेगा? रेशनल नंबर की तीनों पॉइंट को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। रेशनल नंबर के 3 पॉइंट क्या होते हैं? जो रेशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट P एंड Q दोनों इंटीजर होते हैं। और थर्ड पॉइंट Q इज़ नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। तो ये तीनों पॉइंट को ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर ये रेशनल नंबर हमने मान लिया है तो तब क्या लिखें? देन देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, ठीक है। 2 इंटीजर्स। अगर ये 4 माइनस 5√2 ये क्या है? रेशनल नंबर है, तब 2 इंटीजर एग्जिस्ट होंगे जो इसकी P/Q फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट 2 इंटीजर्स A एंड B, ये 2 इंटीजर एग्जिस्ट होंगे सच दैट किस प्रकार के होंगे? देखिए, वो इस तरह के होंगे जो इसकी P/Q फॉर्म बनाएंगे। तो 4 माइनस 5√2 इज इक्वल टू क्या होगा? A/B होगा, ठीक है। तो हमने देखिए इसकी P/Q फॉर्म बना दी है, ठीक है। और A एंड B दोनों को इंटीजर भी शो कर दिया है। अब एक थर्ड पॉइंट क्या बचा? जो डिनोमिनेटर है B, वो 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वेयर B इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये जो B है ना, वो 0 के इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, रेशनल नंबर की पूरी डेफिनेशन आ गई। अब देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम में इतना लिख दिया है, पूरा रेशनल नंबर की डेफिनेशन को यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिया है, तब आपको पूरा एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? तो देखिए, अब ये जो √2 है, इस √2 को हमें एक साइड में रखना है और बाकी को हमें एक दूसरी साइड में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अब हमें क्या करना है? √2 को एक साइड में सेपरेट करके लिखना है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, इट इम्प्लाइज दैट। तो देखिए, 4 को तो हमें इधर ही रखना है, ठीक है। A/B को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब लाएंगे तो ये माइनस का क्या बन जाएगा? A/B, ठीक है बच्चों। और इज इक्वल टू, और ये जो माइनस का 5√2 है, इसे राइट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 5√2 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी ही सावधानी से यह काम आपको करना है। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बनाने हैं। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे? देखिए, ध्यान से देखिए, इस B की मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 4 में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? देखिए, ये बन जाएगा 4B माइनस A अपॉन में क्या आ जाएगा? ये B, ठीक है। और राइट हैंड साइड में क्या आ गया है? 5√2। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेपरेट हो गए दोनों। अब इस 5 को यहाँ से हटाएंगे, तो ये 5 जो है राइट हैंड साइड में, इसको हटाएंगे तो ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम इसे को क्या लिख सकते हैं? देखिए, इट इम्प्लाइज दैट 4B
माइनस ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं 5v इज इक्वल टू √2। तो देखिए हमने √2 को सेपरेट करने का काम पूरा कंप्लीट कर लिया है। √2 को हमने सेपरेट कर दिया है और लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेपरेट हमने कर दिए हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या करने हैं, आपको सेपरेट लिखने हैं। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। तो देखिए 4 क्या होता है इंटीजर, बी क्या होता है इंटीजर। तो इन दोनों का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट। नीचे 5 क्या है इंटीजर, ये बी क्या है ये भी इंटीजर, इन दोनों का क्या हो रहा है प्रोडक्ट। और हमें मालूम है देखिए दो इंटीजर का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो फिर से क्या बन जाता है, एक इंटीजर बन जाता है। तो ये 4 भी क्या होगा इंटीजर, नीचे 5 भी क्या होगा इंटीजर। अब देखिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए। वी नो दैट देखिए वी नो दैट हम क्या जानते हैं, देखिए पहला पॉइंट देखिए हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर, इज ऑलवेज इंटीजर। इंटीजर, दो इंटीजर का प्रोडक्ट भी हमेशा क्या होता है इंटीजर होता है। इट इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 4 भी इंटीजर बन जाएगा एंड 5 भी, ये भी क्या बन जाएगा इंटीजर। इसका अर्थ ये हुआ 4 भी एंड 5 भी आर इंटीजर्स। तो इन दोनों को हमने क्या साबित कर दिया, इंटीजर। अब देखिए एक पॉइंट और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर। अगर हम एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करते हैं तो भी क्या बनता है इंटीजर। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर, ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर। देखिए दो इंटीजर का डिफरेंस भी क्या होता है इंटीजर होता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट। तो ये देखिए 4 भी क्या है हमारे पास एक इंटीजर है, ए भी क्या है इंटीजर है क्योंकि ऊपर हमने लिया हुआ है। तो इन दोनों इंटीजर का डिफरेंस क्या बनेगा, 4 भी माइनस ए, ये भी क्या होगा एक इंटीजर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 भी माइनस ए इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। तो ये एक इंटीजर आ गया। अब देखो यहाँ पर देखिए 4b अपॉन ए, ये पूरा हमने क्या बना दिया है इंटीजर, इसको इंटीजर शो कर दिया है। 5b को भी हमने क्या शो कर दिया है इंटीजर। तो यहाँ पे देखिए 5b को हमने इंटीजर शो कर दिया है। तो देखिए न्यूमरेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर। अब हमें शो करना है 5b नॉट इक्वल टू 0। देखिए हमने b को पहले ही ऊपर शो किया हुआ है, b 0 के इक्वल नहीं है। देखिए जब b 0 नहीं है और 5 तो 5 है, ये तो 0 नहीं है, तो दो नॉन जीरो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर, प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है बताइए। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर क्या होता है, नॉन जीरो इंटीजर इज ऑलवेज नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इंटीजर हमेशा क्या होता है, नॉन जीरो इंटीजर होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज दैट ये जो 5v है ये क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉन जीरो होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो देखो हमने इस नंबर में रेशनल नंबर की तीनों कंडीशन को यहाँ पर शो कर दिया है। पहली कंडीशन ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरी कंडीशन ऊपर ये इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, ये जो नीचे इंटीजर है ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये तो पूरा क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो ये तो पूरा क्या बन गया, रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं,
देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर इट इम्प्लाइज दैट 4b माइनस a अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर। तो ये तो रैशनल नंबर बन गया, इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन रूट टू क्या है, लेकिन रूट टू तो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखिए यहाँ तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 4b माइनस a अपॉन 5b इज़ अ रैशनल नंबर बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए रूट टू इरेशनल नंबर है और ये हो गया रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो इरेशनल नंबर के कभी भी इक्वल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन बन गया है, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट, दिस contradict to the fact that rational number cannot be equal to irrational number। तो देखिए रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता, कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों पैदा हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन ये जो यहाँ पर विरोध पैदा हुआ है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारी रॉन्ग अजम्पशन के कारण ये कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हुआ है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। तो जो शुरू में हमने लेट किया था वो हमने गलत लेट किया हुआ है। इसका मतलब जो करेक्ट अजम्पशन होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था, ये जो नंबर है क्या था, ये नंबर 4 माइनस 5√2 ये इरेशनल नंबर हमें एज्यूम करना चाहिए था। तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर 4 माइनस 5√2। तो क्या लिख सकते हैं, हैंस 4 माइनस 5√2 is an irrational number, ठीक है। प्रूफ हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड।